सैकड़ों सवाल अभी दिमाग में है कि टाटा कर्व का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। तो फिलहाल मैं अभी आपके सामने जो लेकर आया हूँ ये है इसका सेकंड बेस मॉडल। अब क्यों बेहतर है मैं पहले से बता देता हूँ। सबसे पहली बात मन में ये रहेगा कि यार पूरी तरीके से जॉइनिंग डीआरएल तो नहीं दिया हुआ है, तो हाँ इसमें जॉइनिंग डीआरएल नहीं प्रोवाइड कराए गए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी आपको थ्रू आउट वीडियो बताने वाला हूँ। क्योंकि इसके सामने जितने भी पियानो ब्लैक फिनिश टच और क्रोम रहता है उसमें कोई भी खिलवाड़ नहीं कराया गया है। नीचे भी एज सेम इसे पियानो ब्लैक टच दिया हुआ है, जिसके कारण गाड़ी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। इसके अलावा जैसे नीचे देख रहे होंगे तो ऑफकोर्स आपको फॉग लैम्प्स मिसिंग पड़ेंगे, बट एक गुड रिफ्लेक्शन वाले जितने भी रिफ्लेक्टर अंदर के मिलने चाहिए थे पैनल्स पे वो दिए हैं, तो लाइट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि इसका एक भी टेस्ट मैं फ़िलहाल अभी रात के लिए नहीं किया हूँ, पर आने वाले समय में जल्द ही इसमें हम लोग 150 किलोमीटर की ट्रिप पे जाने वाले हैं रात को, तो जब भी उसका होता है तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। फिर आ जाता है मेन पार्ट, ये जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था, पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये अलॉय व्हील का सेटअप ऐसा नहीं है जैसे आप आवाज़ से सुन रहे होंगे। तो जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे तो अंदर नट है, मतलब सिंपल थी आपको व्हील कवर मिल जाता है, पर ये लगता बहुत जाइगेंटिक है और तगड़ा है। अब ये ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सिंपल सी बात है कि ये कोई प्रकार का आपका अलॉय व्हील है, पर दूर से ये इफेक्टिव क्यों लग रहा है। तो टाटा की जैसे दूसरी गाड़ी में आप देख रहे होंगे थोड़ा सा हाइपर व्हील का टचअप इन्होंने रखा है इस कवर पे, जो कि आई थिंक एक बेस्ट पार्ट हो रहा है जैसे दूर से आप देख रहे होंगे। तो हाँ, ये हाइपर व्हील का कॉन्सेप्ट जो इन्होंने व्हील कवर के बेस पे लाया है वो बहुत ही यूनानिमस और बेस्ट डिसीजन है। कुछ इस प्रकार के टायर ग्रिपिंग के साथ आपको मिल जाता है, और वहीं पर सेक्शन आप देखेंगे तो 215 बाय 60 R17 इंच के कुछ इस प्रकार की कवरिंग मिल जाती है, जो ओवरऑल गुड है। बट एक चीज़ जो इसका मोस्ट इफेक्टिव है वो मैं अंदर बताता हूँ। हाँ, लगे हाथ तो इसको आपको यहाँ पर ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है। अंदर जैसे मैं जाऊँ तो अंदर ऐसे जाने के बाद आपको सेंटर पे कुछ ऐसी प्यारी चीज़ें मिलती हैं, और वो बहुत अच्छी भी इसलिए भी है क्योंकि ये जो बीच का भाग है ये जो प्रीमियम टच देता है, मुझे लगता है कि शायद ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिसीजन है पूरे टाटा सेगमेंट का, कि जो चलाएगा उसे ऐसा फील होना चाहिए कि वो बहुत ही गजब चीज़ में बैठा है। दूर से आप देख रहे होंगे तो कुछ ऐसा हर्मन्स के इसमें ऑफ कोर्स सिस्टम मिल जाते हैं, और जैसे मैं चलाऊं तो चलाने के बाद ऐसा वो चालू होता हुआ, और ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि वो कैसी सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि हाँ यार ठीक ठाक आपको जो भी सटीक मिल रहा है वो मिल जाता है। इसके अलावा जैसे हम आईडी स्क्रीन के बारे में बताऊं तो छोटू सा दिया हुआ है, बट फिर भी आप अगर इसके टॉप मॉडल्स कंपेयर ना करें, सिर्फ इसके बजट के हिसाब से काउंट करें तो इट इज़ गुड। बट एक चीज़ जो मुझे खटका, लेफ्ट साइड का ये आरपीएम और ये इंजन गर्म होने का फॉर्म, ये बहुत ही बोरिंग थोड़ा सा लग रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और बड़ा देना चाहिए था, बट फिर भी जितना दिया है इट इज़ वेरी गुड इनफ। अब बीच में जैसे जाऊं तो यहाँ पर पूरी तरीके से पियानो ब्लैक टच मिल गया, बट ये धूप के रिफ्लेक्शन में जैसे वाइट लग रहा होगा ना, क्लोज से मैं दिखाता हूँ, ये वाइट नहीं है, वाइट में ये ग्रेइश टेक्सचर मिला है। अब ये ग्रेइश टेक्सचर क्यों रखे हुए हैं, तो वो इसलिए क्योंकि ये जो देख रहे होंगे सीट कवरिंग, ये कुछ ग्रे पैटर्न पे मिल जाता है। हालांकि ये सीट कवर लग जाएगा तो इसकी अहमियत खत्म हो जाएगी, बट फिर भी कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे मिलाने की कोशिश करी। अब इसका कुशनिंग इतना सही है कि इस वेरिएंट के हिसाब से मुझे लगता है कि टाटा के बेस मॉडल पे भी बहुत सारी जो बेटर चीज़ इन लोग ने शुरू से दी है और अभी भी दे रहे हैं, वैसा हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए। अब वही सेम चीज़ जो यहाँ आप देख रहे होंगे उसी का लहर वो यहाँ भी जाता है, जिसमें ये पियानो ब्लैक फिनिश टच है, ये वाला ऊपरी भाग देख रहे हैं सिंपल है, ये भी सिंपल मिल जाता है। वहीं पर जैसे बीच में जाऊँ तो ऑफ कोर्स 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ एक रिफाइंड स्मूथ इंजन आपको मिल जाता है। वहीं पर यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे तो 3 मोड्स जो ऑलरेडी सदियों से चल रहा है, तो उसको मैं उतना ज़्यादा नहीं बताऊँगा। वहीं पर जैसे यहाँ देख रहे होंगे तो ग्लव बॉक्स भी सफिशेंट स्पेस दिया हुआ है, जो कि आई थिंक इस गाड़ी में देना चाहिए था, और आपके हैंड रेस्ट के लिए भी जो व्यवस्था की गई है वो भी सटीक है। यहाँ पर पूरा जो हैंड ब्रेक है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला भाग ही आपको पियानो ब्लैक टच जैसा मिलता है, बट यहाँ गेम ख़त्म नहीं होता है। फ़िलहाल तो अगर मैं इसको चालू करूँ गाड़ी
और ऐसा क्लोज करूं तो ये जो जायगेंटिक सनरूफ है ये क्लोज होता हुआ दिख जाएगा। और मैं इसलिए दिखा रहा था कि टोटल टाइम कुछ इतना लग जाता है। अब फिर आप काउंट करिएगा, अगर मैं इसे खोलता हूं तो इतना कुछ टोटल टाइम मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से बहुत ही गजब है। पर जैसे सामने बैठते हैं कोई भी ना, तो सनरूफ का उतना ज़्यादा लुफ्त नहीं उठा पाते हैं, फॉर ऑफ कोर्स रीज़न क्योंकि वो बीच से शुरू होता है। पर जो पीछे बैठते हैं उन्हें जो सनरूफ का असली फील होता है, इट बियॉन्ड दी वर्ड्स। क्योंकि जैसे मैं अभी पीछे बैठूं तो करेक्ट मेरे सर के वो इतना करीब से वो शुरू हो रहा है, तो वो बहुत ही जायगेंटिक दिखता है। और ठीक है, इस साइज़ के हिसाब से जितना देना चाहिए था टाटा कर्व में इन्होंने वेल मेंटेन तरीके से रखा है। और दूर से अगर आप पूछेंगे कि गाड़ी सामने का लुक कैसा है, तो वो कुछ ऐसा। मैं 5 फुट 10 इंच हूँ और पीछे सीट पूरा करने के बाद कुछ इतना स्पेस मिल रहा है और ठीक ठाक अच्छी थाई सपोर्ट भी मिल जाती है। अब वो क्यों मिल रही है, जैसे ये जो हल्का सा ऊपरी आप भाग देख रहे हैं ना, ये उसी का रीज़न है कि ये थोड़ा सा एक सटीक पैमाने पे आपको थाई सपोर्ट दे रहा है। और दूर से भी ऐसा कुछ दिखता है। कुशनिंग भी बहुत अच्छी है, सॉफ्ट जितनी देनी चाहिए थी इस गाड़ी के हिसाब से उन्होंने दी है। बट इस वेरिएंट को लेने का मुझे तो बेस्ट पार्ट लगा कि अगर आप इस वेरिएंट पे इन्वेस्ट करते हैं तो बेस्ट पार्ट ये हो जाता है कि आपको सनरूफ भी प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर सेकंड बेस मॉडल लेने का प्लान है तो थोड़ा सा भी संकोच मत करिए, तुरंत ले लीजिएगा प्योर प्लस। और प्योर प्लस के साथ कुछ इस प्रकार के आपको सनरूफ ऑप्शंस भी प्रोवाइड कराए गए। अब वहीं पर जैसे बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था, फिलहाल मैं पीछे का लुक बताने वाला हूं तो इसको बंद कर देता हूं। तो सवाल ये आ रहा था कि क्या ये हमें गाड़ी बेस मॉडल लेनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये बहुत सटीक वेरिएंट है, हर पैमाने पे एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं फॉर ऑब्वियस रीज़न, जिसमें पहला रीज़न आप समझ लीजिए कि ये हो जाता है। और ये कर्व डिज़ाइन के साथ सामने का जो भी इंटीरियर है दैट लुकिंग अ परफेक्ट इन एवरी पर्सपेक्टिव। तो बैक लैम्प्स के बारे में भी ऑफ कोर्स जैसे सामने वैसा पीछे आपको मिल जाता है ये फॉर्म। यहाँ पर टाटा का एक सिल्वरिश इनपुट वाला लोगो मिल जाएगा और वहीं पर नीचे ऑफ कोर्स आप देख रहे होंगे कर्व लिखा हुआ, और वहीं पर सेंसर्स के साथ आपको कुछ एक सटीक रूप से पियानो ब्लैक के पूरे तरीके से लगाव मिल जाता है। वहीं पर जैसे ये देख रहे होंगे तो रिफ्लेक्टर की सुविधा, और साइड से वो गाड़ी कैसी दिखती है तो वो कुछ ऐसी दिख रही है। सो बताइए इस कीमतों पर गाड़ी कितनी परफेक्ट लगी आपको।